ये आई मेकअप लुक जो है ना वो ब्राइड्स के ऊपर और मॉडल्स के ऊपर दोनों के ऊपर ही बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप इस हाफ कट क्रीज मेकअप लुक को किस तरह से क्रिएट करना है। सबसे पहले मैंने अपनी आईब्रोज़ को जो है वो डिफ़ाइन कर लिया था और आईब्रोज़ की जो एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो जो है हाउ टू क्रिएट परफेक्ट आईब्रोज़ जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है। आप चाहें तो उसको विज़िट कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि आईब्रोज़ को किस तरह से डिफ़ाइन करना है। तो यहाँ पर अगेन मैंने ग्लैम गर्ल बाय महविश की रॉकेट ली, उससे मैंने अपनी आईज़ को डिफ़ाइन किया। कंसीलर के साथ मैंने अपनी आईब्रोज़ को नीट कर लिया। आईब्रोज़ की शेप बनाने के बाद उसको नीट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आईब्रोज़ की जब आपकी शेप, अब आप यहाँ पर देखें आईब्रोज़ को मैंने जब कंसील किया है तो कितना ह्यूज डिफरेंस जो है वो आपको नज़र आने लग जाएगा एक आईब्रो। बस इसी तरह आपने हमेशा अपनी आईब्रोज़ बनाने के बाद इसको कंसीलर से नीट ज़रूर करना है ताकि आपकी आईज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस लगे, आपकी आईब्रो की शेप जो है वो प्रॉपर पता चले। तो यहाँ पर एक जो है इसको मैं पाउडर से सेट कर देती हूँ और दूसरी को भी प्राइम करने के बाद मैं फिर आपके साथ शेयर करती हूँ कि अब हमें किस तरह से अपनी कट क्रीज मेकअप लुक को जो है वो क्रिएट करना है। तो यहाँ पर बी का ये पिंक पैलेट्स जो है वो मैं ले रही हूँ। इसमें सारे जो हैं ब्राउन शेड या फिर गोल्डन की फैमिली जो है वो मौजूद है। इसमें से मैं एक अपना ट्रांजिशन शेड जो है वो अपने ब्लेंडिंग ब्रश के ऊपर पिक करूँगी। ठीक है, ये यहाँ पर स्किन सा मैट शेड है, इसको मैं ब्लेंडिंग ब्रश के ऊपर लेकर और अपनी आईज़ के ऊपर जो है वो अपनी क्रीज़ जो है वो क्रिएट करूँगी। बहुत अच्छे तरीके से आपको ब्लेंडिंग करनी है। हमेशा मैं आपको हर वीडियो में यही बताती हूँ कि ब्लेंडिंग इज़ द की। अपने आई मेकअप लुक को अगर आपने प्रॉपर खूबसूरत अंदाज में दिखाना है तो उसके लिए अपनी आईज़ की जो आप शेड्स लेते हो, अपने आई शेड्स को ब्लेंड आउट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है मैंने एक और शेड लिया उसी ब्लेंडिंग ब्रश के ऊपर जो कि थोड़ा सा डार्क था उससे, और फिर मैंने अपनी आईज़ को जो है वो ब्लेंड आउट करना शुरू कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एजेस थे, कॉर्नर था, उसके एजेस को मैंने स्मूथली ब्लेंड किया, हार्श लुक जो है वो मैंने नहीं दी। उसके बाद एक और छोटा ब्लेंडिंग ब्रश लिया और उस छोटे ब्लेंडिंग ब्रश के ऊपर जो है वो मैंने इससे भी ज़्यादा डार्क शेड जो कि मैरूनिश की तरफ जा रहा था वो पिक किया और उसको मैंने जो है इनर यानी कि मैंने आउटर साइड पर उसको नहीं रखा, उसको मैंने थोड़ा सा इनर साइड पर लिया और अपनी क्रीज़ जो है वो उसके साथ मैंने ब्लेंड आउट करना शुरू कर दिया। अभी तक मैंने सिर्फ 2 ब्रशेज़ यूज़ किए हैं, एक बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश और एक छोटा ब्लेंडिंग ब्रश, और उसके साथ जो है वो मैंने अपनी आई मेकअप लुक पे जो मैं शेड्स अप्लाई कर रही हूँ उसको बहुत अच्छे तरीके से मैं ब्लेंड आउट करती जा रही हूँ। अब यहाँ पर आप देख लें कि किस तरह से लाइक हमें जो है ना वो प्रॉपर इसको अपनी ब्रो बोन पर शेड को नहीं लेकर जाना। ठीक है, आप अगर इसको अपने ब्रो बोन के ऊपर भी लेकर चले जाएंगे तो वो एक बड़ा मेसी सी लुक क्रिएट होगी, क्योंकि हमें हाइलाइटर भी अप्लाई करना है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपना जो आई शेड है उसको नीचे तक ही रखें और फिर इसको अच्छे तरीके से दोनों कलर्स को आपने ब्लेंड आउट कर देना है। देन अब यहाँ पर इसी पॉइंट पर आप अपनी क्रीज़ को कट कर सकते हो, जो भी शेड आप अप्लाई करना चाहो, लाइक गोल्डन स्किन कलर, सिल्वर कलर। ठीक है, लाइट कलर ही जाहिर सी बात है हम अप्लाई करेंगे, वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं तो वो एक स्मूथ लुक आ जाएगी। बट क्योंकि मैंने अपनी जो आई मेकअप लुक है उसको हाफ कट क्रीज़ की तरफ लेकर जाना है तो यहाँ पर जो है वो मैं ब्लैक कलर जो है लगा कर और उसको मैं अपनी आईज़ को जो है और अपने आई शेड्स को जो है और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर रही हूँ और ज़्यादा डिफ़ाइन कर रही हूँ, ताकि जब मैं अपनी क्रीज़ को कट करूँ तो एक बड़ी नीट सी स्मूथ सी जो है वो मेरी क्रीज़ कट हो और उसके ऊपर फिर जो है वो मैं अपना शेड अप्लाई करूँगी। सो यहाँ पर ब्लैक शेड अप्लाई करने के बाद भी मैंने अगेन ब्लेंडिंग की है। ब्लेंडिंग पर मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहा है ताकि मेरी जो जब मैं अपना आई मेकअप लुक कंप्लीट करूँ तो फिर ये है कि यहाँ पर आपका जो आई मेकअप लुक है ना वो और ज़्यादा इन्हेंस होता है, आपकी शेड्स जो हैं बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। यहाँ पर मैंने कंसीलर ब्रश लिया और कंसीलर ब्रश के ऊपर कंसीलर लेकर मैं अपनी क्रीज़ को कट करने वाली हूँ। बहुत आराम से स्ट्रोक्स में आपने लेना है, आपने ये नहीं करना कि एकदम से ब्रश जो है वो लगा दिया और आपके जो पहले वाले सारे शेड हैं वो ख़राब हो जाएं।
हमेशा आपने कोशिश करनी है बड़े आराम से इसको ब्लेंड आउट करते रहें आप। यहाँ पर जनाब मैंने इसको कट करने के बाद गोल्डन कलर का जो शेड था वो अप्लाई कर दिया। ये बेसिकली प्रॉपर गोल्डन भी नहीं था, स्किन में आ रहा था। फिर मैंने मस्कारा लगाया, लाइनर लगाया अपनी आईज़ के ऊपर। इतनी देर में मैंने लैशेस के ऊपर ग्लू भी लगा ली थी। और यहाँ पर जनाब अपनी लैशेस को भी अप्लाई कर लेते हैं। लैशेस को अप्लाई करने का जो तरीका है वो यही है, सेंटर में आपने अपनी लैश को रखा, देन आपने इनर और आउटर कॉर्नर के साथ उसको जोड़ दिया। अब आप देखो कि लैशेस जो है ना वो गेम चेंजर होती हैं। लैशेस लगाते साथ ही अपनी आई मेकअप लुक जो है वो कितनी खूबसूरत लगने लग जाती है और कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर हाइलाइटर भी मैंने अपने ब्रो बोन पर लगा लिया था और अपना इनर कॉर्नर के ऊपर भी मैंने जो है वो गोल्डन कलर का हाइलाइटर अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर मेरी आई मेकअप लुक कंप्लीट हो गई थी। आप इसको ब्राइड्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, पार्टी मेकअप पे भी यूज़ कर सकते हो। बट बेसिकली अगर मैं बताऊँ कि ब्लैक कलर को अगर और ज़्यादा आप डार्क कर लो ना तो ये ब्राइड्स के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। आप इस पर चंक्स अप्लाई कर सकते हो, ग्लिटर्स अप्लाई कर सकते हो। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो।